माजरत, क्योंकि हम पाकिस्तान क्रिकेट की जब बात करते हैं ना, वी फॉरगेट एवरीथिंग कि और भी कुछ हो रहा है। भाई चैंपियंस ट्रॉफी अभी तक जारी है, ठीक है, पाकिस्तान टीम के लिए खत्म हो गई, बट यस, टुडे इज द 8th मैच अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और अफगानिस्तान ने जो है वो टॉस जीता है और टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है। दिस गद्दाफी स्टेडियम सरफेस इज ब्रिलियंट फॉर बैटिंग। हमने 350 पे 350 चेज होते हुए देखे यहाँ पे। सो अफगानिस्तान का एक सही फैसला कि बैट करके स्कोर बोर्ड पे जो है वो रन्स लगाएं और फिर इंग्लैंड को चैलेंज करें। देखिए, अगर तो आज वैसे क्लाउड है, आज ड्यू तो चांस नहीं है, Yeah. तो फैसला तो इनका ठीक है क्योंकि ड्यू नहीं पड़नी, और अगर विकेट वैसे ही फ्लैट रहा और इनके पास स्पिनर अच्छे हैं, देखिए इनके स्पिनर का चांस है, और स्पिनर्स में ये लास्ट टाइम भी इन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में इनको मैच रहा है, उस वक्त उन्होंने गलत डिसीजन लिया था, इंग्लैंड वाले ने टॉस जीत के उनको बैटिंग दे दी थी, तो इसमें हशमत ने अच्छा डिसीजन लिया है कि वो टॉस जीत के बैटिंग कर रहा है। तो बाकी तो ये मैच खत्म होने पे पता चलेगा डिसीजन किसका सही है या गलत है। अगर टर्न नहीं होता, सीधा सीधा ही रहता है, तो हो सकता है वो चेस कर लें, ये भी हो सकता है। अच्छा, वैसे दोनों मेरी टीम है वैसे। दोनों ही चुनी हुई है ना आपने तो। मैंने दोनों चुनी। अच्छा, आप कर रहे हैं गलती की बात, तो हर गलती की कोई ना कोई उसका नुकसान होता है, और फिर जो गलती करता है उसकी सजा होती है, माफ़ी भी होती है। तो आप समझते हैं कि ये जितनी बड़ी गलती आप कह रहे हैं, इसके बाद कुछ एहतसाब भी बनता है उसका? हाफिज साहब ने आपसे सजा दिलवानी है। ये तो देखिए, एहतसाब होना नहीं होना ये तो सारा उन पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने ये बता दी कि डिजास्टर है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने मौका दिया, आखिरी टाइम पे भी मौका दिया, तो इसका मतलब है कि 200% क्लियर थे कि ये टीम बहुत अच्छी है। यार, आप पूरी दुनिया कह रही कि आप स्पिनर नहीं डाले हुए, प्रॉपर ओपनर नहीं डाले हुए, तो आप ये क्या कर रहे हैं अल्लाह के बंदो? आप इतनी क्या जरूरत पड़ी हुई थी फास्ट बॉलर डालने की? चले डालनी है, कोई ऑलराउंडर एक कम कर लो। देखिए, जो आजकल की क्रिकेट हो रही है ना, इसमें अगर 6 नंबर तक आपके पास सही बैटिंग है ना, तो 7वें की जरूरत नहीं है, ये मैं बता दूं। बिल्कुल, 6 नहीं कर सके तो 7वां क्या करेगा? जिस दिन खुशदिल ने 69 किया था, उस टाइम तक मैच खत्म हो गया हुआ था, आपके हाथ से निकल गया हुआ था, तो आपको 7वें की जरूरत क्या है? आप प्रॉपर बैट्समैन डाल लें, बॉलर डाल लें। देखिए, वो जो हमारा साजिद है, इतने स्कोर वो भी कर लेगा। बिल्कुल, बॉलिंग कितनी अच्छी करता वो, प्रॉपर बॉलर है। मैंने उस दिन भी कहा है कि टेस्ट क्रिकेट के बाद उसका कॉन्फिडेंस कहाँ पहुंचा होगा। एक बंदे ने कितने मैचेस, आपको 2-3 मैच जितवा दिए टेस्ट में, तो उसको लेते मेरे ख्याल शायद कोई तस्वीर और होती। यूसुफ, पुटिंग यू एट द स्पॉट, आपसे 11 बनाने को कहा जाता, जितने लड़के आपकी नजर में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में एक्टिवली दिख रहे हैं, क्या होती है आपकी 11 बेस्ट 11? उस वक्त कोई नहीं था, तो अब कहां से होगा? मसला तो चीफ सिलेक्टर पे है। नहीं, फिर भी ना, देखें आपके जहन में आपने साजिद को मेंशन किया, क्या पता साजिद हो सकता था। उमैद ने जो है वो सुफियान मुकीम का नाम वो भी आ सकता था, वो फ्रेश था, सुफियान के साथ आपने रखा, आ सकते थे, तो क्या होती आपकी 11? क्या ये तो वही बताएंगे, अब मेरा काम नहीं है ये, मैं नहीं बता सकता। नहीं, थोड़ी सी मदद, बांग्लादेश का मैच रह गया हमारा, जितने तो ये बता दिया है, अब तो वो 15 है, उन्हीं में से किसी को खिलाना है, स्पिनर तो है ही नहीं उनके पास। तो मैंने तो इस सुफियान मुकीम का भी बताया, वो तो 60 टूर कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया भी गया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, यहाँ फिर उस वक्त गलत लेके गए, जहाँ बिल्कुल फ्लैट विकटें हैं, वहाँ टर्न होने का कोई चांस नहीं, वहाँ सुफियान को ले गए, जहाँ चांस है वहाँ इसका मतलब 2-2 गलती हैं, 2-2 डिजास्टर है, उधर भी डिजास्टर किया, फिर कर दिया। कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ना ये, तो उसकी माफी है या नहीं है, ये तो वो बोर्ड वाले बताएंगे, उम्मीद रिपोर्ट बताएगी। आपसे मैं अगर ये सवाल पूछूं, जो लड़के इस वक्त अवेलेबल हैं, उनके साथ अगर एक 11 बनानी हो, क्योंकि देखें आकिब जावेद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जाने से पहले, और जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, जी एक पूरा फॉर्मूला होता है टीम का, हमें 7 बैटर्स चाहिए, हमें 4 बॉलर्स चाहिए, और हमने बाकी जो स्क्वाड में होते हैं, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जरूरत होती है, एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर जरूरत होती है, वो हमने रखनी है। हमने नाम नहीं देखे कि किसको रखा है, वो क्या काम करते हैं, हमने वो देखा है। दिस वाज हिज स्टेटमेंट। मैं कल देख रहा था एक रील, उसमें वो रेहानुल हक बोल रहे थे कि हमने जितने भी टूर्नामेंट्स जीते हैं, वो दरमियान में कुछ ना कुछ ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कुछ ऐसी बड़ी चेंज करके जीते हैं कि जैसे इमरान भाई वन डाउन आना शुरू हो गए, फिर लाला उसमें 2009 में वन डाउन आना शुरू हो गए, उसके बाद एग्जैक्टली फिर फखर का ओपन करना। अच्छा, वैसे मैं आपको कथा कलामी के पास जाऊंगा जी, जो शाहिद आफरीदी 2009 में बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ था, ये यूनुस खान उससे 1.5 साल पहले प्लान कर रहे थे, ये उन्होंने मुझे खुद बताया था कि मैं शाहिद का अगर शाहिद ड्रॉप हुए, उन्होंने कहा जी मैं इसका, उसको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, एतमाद की ज़रूरत है, कप्तान पीछे खड़ा होना चाहिए, ऊपर जाएगा, बैटिंग भी करेगा, रन्स भी करेगा। तो विजनरी थे ना, उन्होंने सोचा हुआ था पहले से, लेकिन उससे पहले किया नहीं था, किसी भी टूर्नामेंट में उन्होंने किया नहीं था, लेकिन डायरेक्ट वर्ल्ड कप में किया और वो चल गया। इसी तरह आई थिंक कुछ ना कुछ पाकिस्तान भी कर सकता था अगर करना चाहते।
उस्मान को ओपन लेके गए थे, अगर आपने डाल ही लिया था तो उससे ओपन करवा के देख लेते। तैयब ताहिर है वो पूरा फर्स्ट क्लास ओपन और मतलब टॉप ऑर्डर में खेला हुआ है, ठीक है, उसके रन्स हैं उधर, उसको ट्राई कर सकते थे। तो देखें ये अब हो गया जो होना था। अब आगे का ये है कि अगली बार फिर होगा। हो गया जो होना था, अगली बार फिर होगा। आप सही नहीं करेंगे तो फिर अगली बार हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए आपने एशिया कप से शुरू हुए, उसके बाद हमने कुछ नहीं ठीक किया, फिर हमने 2023 के बाद फिर कुछ ठीक अच्छा नहीं साहब, ये जो अब्दुल रज़ाक साहब 99 में आए थे वन डाउन, ये तो पहले से आप लोग यहाँ से सोच के गए थे ना? था मैं हाँ वसीम भाई ने, क्योंकि देखे वो मुश्किल कंडीशंस थी वो, और 99 में, और अर्ली आप देखें मई में शुरू हुआ टूर्नामेंट जी, और बॉल सीम राउंड देखे होता, तो उसमें रज़ाक की जो टेक्निक देखी ना वो सॉलिड। रज़ाक का जो है ना दो चीज़ें थी, या तो वो रोकता अच्छा था या मारता अच्छा था, तो जो स्ट्राइक रेट है ना उसका भी मसला था। शुक्र है उसमें लेग स्पिनर कोई नहीं था उधर। तो रज़ाक ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की उस नंबर पे, और क्रेडिट जाता है वसीम भाई को जिन्होंने उसको नंबर 3 खिलाया। ओवरऑल देखे जाए तो वो टीम तो आप छोड़ दो, एक्सेप्शनल टीम थी, वो हार गए अलग बात है, उसको आप कह सकते हैं बैड लक, लेकिन वो पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट टीम, वन ऑफ द नहीं बेस्ट ऑल टाइम है। उससे अच्छी टीम पहले तो कभी नहीं बनी, अल्लाह चाहे तो बना सकते हैं, दोबारा लड़के भेज सकते हैं, लेकिन अभी तक तो कोई चांस उसके बाद भी अभी तक नहीं बना। हर पूरे स्क्वाड में हर बंदा जो है वो मैच और अब एक अलग देखिए यंगस्टर थे, मैं, रज़ाक जी, अफरीदी, सिकलैन मुश्ताक, शुएब अख्तर, अजहर महमूद, ये तो यंगस्टर थे, इतने इम्पैक्टफुल यंगस्टर्स। वो अब्दुल रज़ाक के यंगस्टर पे वो कह रहा है यंगस्टर उस टाइम होते थे। तो आप देखिए ये तो यंगस्टर थे, और उसमें खेल कौन नहीं रहा था। मुशी भाई को एक मैच नहीं मिला, वकार भाई एक मैच, वकार भाई को सिर्फ एक मिला था जो हम हार गए। आप देखें कि इतनी जहाँ दो बड़े बड़े, अच्छा सलीम भाई को उस वक्त मौका मिला जब मैं अनफिट हुआ, तो आप इतने बड़े बड़े प्लेयर उस टाइम बेंच पे सोचे, थे, बेंच पे इतने बड़े, तो आप क्या वसीम भाई का दिमाग होगा कि उन्होंने यंगस्टर से काम लिया। सोचे ऑस्ट्रेलिया वाला मैच कितना शानदार था, वो कितना अच्छा मैच हुआ। रज़ाक ने रन्स किए, इंजी भाई ने रन्स किए, मोइन भाई बड़ी अच्छी फॉर्म में थे। मोइन भाई के छक्के ऐसे लग रहे उनका उस वर्ल्ड कप में फिरकी खान नाम पड़ गया था। फिरकी खान है ना? मोइन भाई बड़ी जबरदस्त फॉर्म में थे, बहुत अच्छी। हमारी ओवरऑल जो टीम चल रही थी, सईद भाई की 2 सेंचुरीज थी, एक सेमीफाइनल में थी, एक और किसी टीम के सुपर 6 के तीसरे मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो भी थी, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो अब शुएब अख्तर आपने क्या बॉलिंग की उसने, पीक पे वो वाज टचिंग पीक, शुएब अख्तर ने क्या बॉलिंग की। मेरा ख्याल है जो पहला बॉल उन्होंने किया था वर्ल्ड कप, वो पीछे से विकेट कीपर के ऊपर से गया था ना, बहुत तेज बॉलिंग, बहुत तेज। हमारा मैच वहाँ हो रहा था ब्रिस्टल में, हमारे ऊपर से जल्दी आउट हो गए थे, हम 3 लोगों ने स्कोर किए थे, मैंने, अजहर ने और वसीम भाई ने। अजहर महमूद मैन ऑफ द मैच हुआ था उस मैच में, मतलब 40 रन के 35-34 मैंने किए थे, यही हाईएस्ट था, 40, 35, 36, तो हमने 220-30 रन किए थे और मैच जीत गए, क्योंकि विकेट मुश्किल होती थी। मतलब यूसुफ, जब आप ये डिस्कस कर रहे हैं ना, और वो सारी वो एक तरह से ना वो पिक्चर हमारे जहन में चलना शुरू हो गई है, वो हम रीलिव करने लगे हैं। उम्मीद आप तो ऑब्वियसली यूसुफ ने तो उस एरा में सर्व किया, आपसे मैं पूछूं, कभी कभार हम मतलब अभी की टीम को देख के और वो वाली जो चीज़ वो सारी जो हमारे जहन में चलना शुरू हो गई, हमने कहाँ से कहाँ का सफ़र कर लिया। आई थिंक यूसुफ भाई ने जैसे बोला है कि वसीम भाई इतने स्ट्रॉन्ग थे और उनका विजन ऐसा था कि उन्होंने यंगस्टर से काम लिया, और आई थिंक बैकिंग भी थी उस चीज़ में कि वो जो चाहते थे वो कर सकते थे। इतने सीनियर्स को बेंच पे बिठाना इज नॉट एन इजी टास्क। बिल्कुल ऐसे ही है, तो उनको इतना ट्रस्ट था यंगस्टर्स पे कि उनका जो उन्होंने मेन स्टेज पे उनको खिला के तो उनसे परफॉर्म भी करवाया। वो चलती आ रही थी इमरान भाई से, इमरान भाई ने आगे वसीम भाई से आगे, इवन के मैंने सुना है कि इंजी भाई भी इतने ही स्ट्रॉन्ग थे और वो टीम को खिलाते थे। और ये देखें आप, पाकिस्तान टीम इंजी भाई के अंडर नंबर 8 से 2 पे आ गई थी, ठीक है। तो वो अगर वो हम 2007 में भी अगर वो आसिफ भाई और शुएब भाई वाला इंसिडेंट ना हुआ होता तो हम वो बहुत स्ट्रॉन्ग वो मैच नहीं खेल रहे थे, शायद अफरीदी नहीं खेला था, अब्दुल रज़ाक नहीं था, अब्दुल रज़ाक 2-3 दिन पहले अनफिट हो गया हमारे जाने से, अफरीदी नहीं था उस मैच में, शुएब अख्तर नहीं था, आसिफ नहीं था, तो वो तो खैर हमारे 4 बड़े प्लेयर ही एकदम बाहर हो गए थे, वरना तो वो वर्ल्ड कप में हमने बहुत अच्छा, इंडिया भी बाहर हुआ था मेरा ख्याल उसी इंडिया भी पहले राउंड आ रहे थे, 2007 में दोनों बस में वापसी आई, उनकी तो पूरी टीम थी।